दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विन एकेडमी पर। मैं विवेक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हमने जो प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था करंट अफेयर से संबंधित कि आपका जो सामर्थ्य योजना है ये क्या है और इसका संबंध किससे है। तो आपने एक दो ने आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका आंसर देने की कोशिश की है, बहुत अच्छा लगा मुझे। सामर्थ्य योजना जो है एक्चुअल में दोस्तों इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये उत्तर प्रदेश की संबंधित एक योजना है। ठीक, अच्छा, उत्तर प्रदेश की योजना हो गई, लेकिन इसका संबंध किससे है? तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु। ठीक है, इसलिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु ये योजना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं दोस्तों आनंदीबेन पटेल। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला है आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान पहला हो गया, उसके बाद दूसरा है आपका मध्य प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से आपका जो पहला जो सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से वो है आपका उत्तर प्रदेश, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है आपका मध्य प्रदेश, पहला है राजस्थान। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं आज के हमारे जो क्वेश्चन हैं उन पे अब डिस्कस करते हैं। पहला है इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी मतलब आपने सुना होगा, इथेनॉल से हम क्या कर रहे हैं? बायो ईंधन, बायोफ्यूल की जो शुरुआत करने जा रहे हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो या ना के बराबर नुकसान हो। ठीक है, जैसे आपका गन्ने के जो खोई होते हैं उससे हम एनर्जी का उत्पादन करें। ठीक है, धान की जो भूसी होती है उससे हम एनर्जी का उत्पादन करें। इस प्रकार की जो इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी है इसको लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है दोस्तों वो है आपका बिहार। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। बिहार की जो राजधानी दोस्तों ये है पटना। पटना जो है गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र और इसकी स्थापना की थी दोस्तों या किसने बसाया था? तो उदयन ने बसाया था। ठीक, ये प्रश्न आपसे अक्सर कहीं ना कहीं सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब बिहार के मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, सीएम जो है आपके वो है नीतीश कुमार जी। और बिहार के जो गवर्नर है दोस्तों वो है फागू चौहान। ठीक, बिहार की गवर्नर कौन है? फागू चौहान। बिहार से एक चीज आपको और याद रखनी है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य ये कहां मिलेगा? ये मिलेगा बिहार में। ठीक है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहां मिलेगा? बिहार में मिलेगा। इस प्रकार पहला आपका इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य जो है बिहार कंप्लीट हो गया। अगला है हाल ही में किस देश ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाया? दोस्तों आपको याद होगा कुछ समय पहले श्रीलंका पर बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, जिसके बाद श्रीलंका सरकार ने यह निर्णय लिया था कि वह अपने यहाँ बुर्के पर प्रतिबंध लगा देगा। तो किस देश ने बुर्के पर प्रतिबंध लगाया पूछेगा तो अभी हाल ही में तो आपका श्रीलंका। ठीक है, अब श्रीलंका की राजधानी की बात करते हैं। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरम कोट्टे। ठीक, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है उसी प्रकार भारत की आर्थिक राजधानी क्या है आपकी? मुंबई है। उसी प्रकार श्रीलंका भी दो राजधानी रखता है। श्रीलंका की राजधानी क्या है आपकी? जयवर्धनेपुरम कोट्टे। अच्छा, श्रीलंका की पीएम और राष्ट्रपति आपको ध्यान रखने हैं। श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पीएम है, वो कौन है और राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री हैं आपके महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। जबकि राष्ट्रपति हैं
गोताबया राजपक्षे। ठीक है, थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन होता है, पर ध्यान रखिएगा। श्रीलंका से एक बंदरगाह जो है जिसे श्रीलंका ने 99 साल के लीज पर चाइना को दे दिया है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम क्या है आपका? हम्बनटोटा। हम्बनटोटा बंदरगाह कहां मिलेगा? श्रीलंका में मिलेगा। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब श्रीलंका के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है इंडियाज पावर एलाइट। दोस्तों, इंडियाज पावर एलाइट नाम की पुस्तक के जो लेखक है वो है संजय बारू। कौन है? ठीक है, एक्चुअल में ये जब मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे तब ये उनके मीडिया प्रभारी थे। ठीक है, मीडिया प्रभारी थे संजय बारू। इन्होंने ही एक पुस्तक भी लिखी थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो काफी चर्चा में रही थी, काफी फेमस पुस्तक थी। उस पर एक फिल्म भी बनी है आपकी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इनकी एक और रचना है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इस पे एक मूवी भी बनी थी बड़ी अच्छी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ग्राम उजाला योजना का संबंध किससे है? दोस्तों, ग्राम उजाला योजना अगर जब भी पूछेगा ना तो याद रखिएगा एलईडी वितरण से संबंधित है। ग्राम उजाला योजना किससे? एलईडी बल्ब के वितरण से। अच्छा, अब अगर आपसे पूछता है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होता है एलईडी का फुल फॉर्म? लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। अच्छा, अगर आपसे पूछता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कितने रुपए में एलईडी देने का प्रावधान है, तो 10 रुपए में जो है ग्रामीण क्षेत्र में एलईडी बल्ब के वितरण का इसमें रखा गया है प्रावधान। ग्रामीण क्षेत्र में 10 रुपए में देने का प्रावधान है। ठीक है, 10 रुपए में देने का प्रावधान है। नेक्स्ट दोस्तों, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020 से नीतू सिंह को सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, प्रश्न आपके परीक्षा में कहीं भी आ सकता है, क्योंकि पुरस्कार से 1-2 प्रश्न हमेशा ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। अगला है खतरनाक सड़कों के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा, एक तो सड़कें वैसी हमारे यहाँ अब तो धीरे धीरे थोड़ा ठीक भी हुई हैं, बट अगर आपसे पूछता है खतरनाक सड़कों के मामलों में, हालिया रिपोर्ट आई थी जिसमें सड़कों का अध्ययन किया गया और उनके बारे में चर्चा की गई थी, उसमें खतरनाक सड़कों के मामले में भारत का जो स्थान था पूरी दुनिया में वो था 4था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक डिस्कस करते हैं। होमवर्क है आपका रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज, जो क्रिकेट का मैच हुआ था, हम सभी जानते हैं हमारे स्टेट में सबके सब गाली दे रहे थे कि मैच करवाने के कारण ही जो है कोरोना पूरे राज्य में जो है फैल गया। तो आपको पूरा इसका डिटेल लिखना है दोस्तों। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2020-21 का आयोजन कहां हुआ, इसमें विजेता टीम कौन थी, उप विजेता टीम कौन थी, और इसके बारे में आपको जो अन्य जानकारी हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि आने वाले सारे के सारे प्रीवियस वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते जाए। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।